वेलकम फ्रेंड्स। अब हम बीएससी सेकेंड ईयर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक की शुरुआत करते हैं और अब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली बात आती है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें किस तरह से दिखाई देती है। तो सबसे पहले उससे पहले हम देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपने देखा है तो हमें हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, डेल जेड बाई डेल एक्स को हम पी बोलेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, डेल जेड बाई डेल वाई को हम क्यू बोलेंगे, स्मॉल क्यू। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम आर बोलेंगे, इसको हम एस बोलेंगे और इसको टी बोलेंगे। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई देता है। डेल जेड बाई डेल एक्स हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे अब एक चीज देखने लायक ये है कि जो जेड है ये हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वेरिएबल वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जेड जो होगा हमारे पास वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो एक्स है, ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या नजर आ रहा है, हमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करो, हम पहले क्या पढ़ते थे, जैसे अगर हमारे पास कुछ इस तरह से होता था, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू दिस था, तो y जो था हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल था और x जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। बट x हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक था, लेकिन अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई क्वेश्चन लेके देखें, अगर हमारे पास ऐसा है ax प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, जेड इज इक्वल टू किसी कर्व की इक्वेशन है, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए एक्स की और वाई की वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन जो जेड है वो हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई हमारे पास क्या हो गए, एक्स एंड वाई हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, और जो जेड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमें ज़्यादा यूज नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी ऑर्डर और उसका डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हमें दिखाई दे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, बाकी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऑर्डर ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके अंदर जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है वो चेक करेंगे। कोई हमें पार्शियल डेरिवेटिव देखना है और उसका ऑर्डर देखना है, वही हमारे पास उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स के डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई के डेल जेड बाई डेल जेड स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स हमारे पास एक पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दूसरा डेल जेड बाई डेल वाई है। ठीक है, तो इन दोनों में ऑर्डर क्या है, दोनों का एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, मीन्स जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार हो रहा है, जेड का वाई के रेस्पेक्ट में भी एक बार हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हम, तो इसका ऑर्डर एक हो जाएगा। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लेके देखें, एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई डेल जेड बाई डेल एक्स का। तो यहाँ पे देखिए जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ही जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से भी देखें तो एक बार ही डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। हमने डिफरेंशिएशन देखना है, यहाँ पे जो दो बार लिखा है यहाँ पे एक पावर है, इसको हमने नहीं देखना ऑर्डर के केस में। ठीक है, अगर हम बाकी एक एग्जांपल और लेके देखें, अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या है,
डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल क्यूब जेड बाई डेल वाई की क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू डेल जेड बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, पहला जो टर्म है उसमें डिफरेंशिएशन जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार है, दूसरी टर्म में 3 बार डिफरेंशिएशन है, मींस थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो मतलब डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है किसी इक्वेशन में, मैक्सिमम किसी भी टर्म का। ठीक है ना, हमने कोई इक्वेशन देखी उसके अंदर हम मैक्सिमम डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, इस इक्वेशन का ऑर्डर होगा 1, और पहली इक्वेशन जो है हमारे पास उसका भी ऑर्डर 1 होगा, इसका भी। ठीक है, अब हम देखते हैं डिग्री। द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं ना, उसी को हमने चेक करना है। ठीक है, occurring in it after making it free from radicals and fraction as far as derivative is concerned। तो जो डेरिवेटिव है हमारे पास उसको हमने रेडिकल से और फ्रैक्शन से हमने फ्री रखना है। ठीक है, तो हमने मैंने जो एग्जांपल्स लिए उसमें रेडिकल्स नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहली जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन सा है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों का एक बार डेरिवेटिव है। इसकी पावर देखेंगे तो पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब देख दूसरा एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई डेल जेड बाई डेल एक्स। यहाँ पे वाई के साथ ही है डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पर भी एक बार डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन पावर कौन से की देखेंगे, दोनों में चेक करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा पावर वाला है उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स की पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल देखिए, डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब एक्स प्लस 2 जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर हम जिसका ले रहे हैं, तीसरे वाले का ऑर्डर ले रहे हैं, तो इसकी डिग्री देखेंगे। ठीक है, तो 3 बार इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा 3 और इसकी डिग्री होगी 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और मैं रेगुलर वीडियो जब अपलोड करूंगा, ठीक है, और इस बुक को भी कंप्लीट करवाऊंगा और बाकी बुक्स के भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन चैप्टर है उस पर हम अब क्वेश्चंस पे आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो क्या है कि हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उनको रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या, जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए एंड बी। ठीक है, या तो हमें गिवन होगा कि भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये है, या फिर हम क्वेश्चन को देखकर समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, z इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है कुछ भी करके जिसमें ए और बी हमारे पास नहीं हो, मतलब हमारे आंसर में ए और बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे तो शायद हम इनको हटा पाए। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, गिवन इक्वेशन जो है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इस पहली इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली। ठीक है, तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को कांस्टेंट रखेंगे, जब y के रेस्पेक्ट में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तब x को कांस्टेंट रखेंगे। मींस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जो बाकी जो भी बचा उसको। ठीक है, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के अलावा वाले जो भी है उनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे z हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए एज इट इज, कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो b है वो तो पहले से ही कांस्टेंट है, और अब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को भी हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा काम हो गया, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं आपको जो जो बताऊँ आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आए और आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। ठीक है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझ में आएगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमने इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग
फर्स्ट इक्वेशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो अगर वाई के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखेंगे हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, एक कांस्टेंट है, एक्स क्यूब को भी हम कांस्टेंट मानेंगे, एक्स को भी कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो बी एज इट इज, वाई क्यूब का कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई स्केयर। उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से आती होगी, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, दूसरी इक्वेशन से, और तीसरी इक्वेशन से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेल जेड बाई डेल एक्स और 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल जेड बाई डेल वाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3b, ठीक है, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं a और b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, और हमें यही करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टू एलिमिनेट ए एंड बी पुटिंग देयर वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ए और बी की वैल्यूज अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें से ए और बी भाग जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, अब मैं ए और बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो जेड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है, 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू, ए की वैल्यू ये हो गई, और एक्स क्यूब है हमारे पास तो एक्स क्यूब, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, डेल जेड बाई डेल वाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर इंटू कितना है हमारे पास वाई क्यूब, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर x बचेगा, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे y बचेगा। अब देखिए दोनों साइड आप क्या देख सकते हैं, डिवाइड में 3 है, ठीक है, इस साइड भी 3 है, हम 3 एलसीएम लेके राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जब मैंने 3 एलसीएम लिया, या मैं चलो नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन की कंडीशन नहीं है। तो z कितना आ जाएगा हमारे पास, z इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 3 डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस y डिवाइडेड बाई 3 डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये आ चुका है z इज इक्वल्स टू एक्स बाई 3 डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई बाई 3 डेल जेड बाई डेल वाई। तो हम यहाँ से दो काम कर सकते हैं, या तो 3 एलसीएम लेके करें या फिर डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे को। जब सारे को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3z इज इक्वल्स टू एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको कोई भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन को करने में नहीं आया होगा, ठीक है। मैं अब दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, उसको थोड़ा सा जल्दी करता हूँ ताकि आप समझ भी पाए और कोई कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर a एंड b क्या है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चंस जो है सारे क्वेश्चंस क्या है, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है, एंड फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को पार्शियली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो y को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो डेल z बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, a x का 1 हो जाएगा। अब ये भी कांस्टेंट है क्योंकि y को भी हम कांस्टेंट लेंगे, b भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, डेल z बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, ax कांस्टेंट होगा और a स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2y, ठीक है। इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने क्या करना है, a को हटाना है, चाहे किसी भी तरीके से हटाए, जरूरी नहीं है कि हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से हटाए। अब आप यहाँ पे देखिए, अब a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो हम थर्ड इक्वेशन में भी a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए, हमारा मेन मोटो ये होगा, ठीक है। चाहे तो आप ये करो, चाहे आप a और a स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करो, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम सेकंड इन थर्ड,
ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ए की वैल्यू डेल जेड बाई डेल एक्स है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ए स्केयर, तो इसका स्केयर कर देंगे इनटू वाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्केयर इनटू वाई, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट करके बताइए, और आपको कैसा समझ में आ रहा है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस, अभी मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, और जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उनमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, सभी एग्जांपल्स भी करेंगे और हम सभी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, ए बी वाई कॉन्स्टेंट होगा, ये भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कितना आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई, ये कॉन्स्टेंट होगा, बी वाई का करेंगे तो बी आएगा, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ए स्केयर और बी स्केयर भी कॉन्स्टेंट है तो बच, ठीक है। अब हम ए की और बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिख लेना आप अच्छे से, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जेड इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। तो वाई डेल जेड बाई डेल वाई प्लस ए की वैल्यू कितनी है, डेल जेड बाई डेल एक्स, और यहाँ पर है ए का स्केयर, तो स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्केयर प्लस बी का स्केयर मीन्स डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्केयर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है। अब एक्स प्लस ए जो है ये तो हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन जो y प्लस बी है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं हमारे पास बाहर आ जाता है, तो y प्लस बी एज इट इज रहेगा। अब x प्लस ए का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आएगा 1, ठीक है। इसको हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे ही डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस ए कॉन्स्टेंट होगा तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस ए, अगर y प्लस बी का डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा, 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x प्लस ए और y प्लस बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए की वैल्यू है डेल जेड बाई डेल वाई इंटू वाई प्लस बी की वैल्यू है डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, z इज इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कितना है, z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल जेड बाई डेल एक्स कितना होगा, जो x है उसके अलावा बचे हुए सभी को हम कांस्टेंट लेंगे, तो बी वाई भी कांस्टेंट होगा, ए बी भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है हमें पता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ए, इसको हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कितना आ जाएगा, ए एक्स कॉन्स्टेंट होगा, ए बी भी कॉन्स्टेंट होगा, बी वाई का डिफरेंशिएशन आएगा बी, इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड और थर्ड में से ए और बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जेड इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, डेल जेड बाई डेल एक्स, तो आ जाएगा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है, डेल जेड बाई डेल वाई, तो वाई डेल जेड बाई डेल वाई प्लस ए की वैल्यू है डेल जेड बाई डेल एक्स, मीन्स ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स ए की वैल्यू और बी की वैल्यू डेल जेड बाई डेल वाई है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब